हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरजी सेशन त्रिपाठी सर में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं विंडो सेटिंग करना कि हम लोग अपने कंप्यूटर में विंडो की सेटिंग कैसे करते हैं। बहुत बच्चों को ये नहीं पता है, कंप्यूटर सीख लेते हैं लेकिन कंप्यूटर सीखने के बाद विंडो की सेटिंग करना नहीं आता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई फ़ोल्डर बनाना हो तो फ़ोल्डर नहीं बना पाते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि डेस्कटॉप पे जो भी आइकन होते हैं उनको हाइड करना अनहाइड करना नहीं कर पाते हैं। टास्क बार पट्टी को हाइड करना अनहाइड करना नहीं आता है। तो ये सभी जानकारी आज आपको हमारे इस वीडियो में मिलने वाली है। आप लोग इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। अगर आप बिल्कुल नए हैं हमारे इस चैनल पे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उनको भी ऐसी वीडियो मिलती रहे। सबसे पहले हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं कि हम लोग डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं। डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर बनाना बताएंगे आपको, लोकल डिस्क डी के अंदर फ़ोल्डर बनाना ये बताएंगे। किसी भी ड्राइव में अगर आपको फ़ोल्डर बनाना तो कैसे हम लोग बनाते हैं और उस फ़ोल्डर के अंदर कैसे हम लोग अपनी फ़ाइल को सेव करते हैं। सबसे पहले हम आपको फ़ोल्डर डेस्कटॉप पे देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं। जितनी भी सेटिंग है माउस से होने जा रही है। राइट बटन माउस का हम दबाते हैं। माउस का राइट बटन दबाने के बाद यहाँ से देखिए हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, न्यू दिखाई दे रहा है। अब न्यू कमांड पे जब हम जाते हैं अपने माउस पॉइंटर को लेके तो यहाँ देखिए हमको दिखाई दे रहा है फ़ोल्डर। जैसे इस फ़ोल्डर पर क्लिक करेंगे हमारे डेस्कटॉप पर न्यू फ़ोल्डर लिख के आ जाता है। हमने क्लिक कर दिया, देखिए न्यू फ़ोल्डर हमारा यहाँ पर आ चुका है। यहाँ दिखाई दे रहा है बिल्कुल नीचे कोरल ड्रा के जस्ट बगल। अब यहाँ पर जिस नाम से फ़ोल्डर बनाना चाहें वो आपको यहाँ पे नाम देना है। हम जो नाम देने जा रहे हैं कोई भी नाम दे देते हैं। हमने यहाँ नाम दे दिया है गौरव पांडे। अब गौरव पांडे नाम देने के बाद गौरव पांडे नाम ये हमारा हो गया है। बाहर क्लिक करते हैं, फ़ोल्डर हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है। अब फ़ोल्डर बनाने के बाद हम फ़ोल्डर को ऊपर ले आते हैं। देखिए गौरव पांडे यहाँ दिखाई दे रहा है, इस पर हम डबल क्लिक करते हैं, हमारा फ़ोल्डर खुल जाता है। अब फ़ोल्डर जब यहाँ पे खुलता है तो दिखाई दे रहा है कि जो फ़ोल्डर आपका है दिस फोल्डर इज एम्प्टी, यहाँ दिखाई दे रहा नहीं। अभी इस फ़ोल्डर के अंदर कोई भी फ़ाइल नहीं बनी हुई है। हमको इस फ़ोल्डर के अंदर फ़ाइल बनाना है। आप फाइल किसी भी प्रोग्राम से बना सकते हैं, नोटपैड, वर्डपैड, MS पेंट, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। जिस प्रोग्राम की फ़ाइल अपने फ़ोल्डर के अंदर आप सेव करना चाहें उस प्रोग्राम की फाइल को हम सेव कर सकते हैं। आपको ध्यान रहे जो हमारा फ़ोल्डर बना है डेस्कटॉप पे बना हुआ है, तो जब हम अपनी फ़ाइल को सेव करते हैं तो हमको लोकेशन का विशेष ध्यान रखना है कि जो हमारी फ़ाइल सेव होने जा रही कहाँ फ़ोल्डर बना है, तो आपको ढूंढना रहेगा। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर मैटर लिखना बताते हैं नोटपैड प्रोग्राम पे, और नोटपैड प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा है सर्च प्रोग्राम्स एंड फाइल्स लिखा है। यहाँ पे हम आएंगे, आने वाले लिख देते हैं NOTEPAD नोटपैड। नोटपैड लिखने के बाद जैसे हम इंटर करते हैं नोटपैड प्रोग्राम हमारा यहाँ पे खुल जाता है। नोटपैड प्रोग्राम खोलने के बाद यहाँ पे 3 बटन आपको कोने में दिखाई दे रहे हैं। क्लोज बटन मिल जाएगा बंद करने के लिए, मैक्सिमाइज बटन मिलेगा बड़ा करने के लिए, मिनिमाइज बटन मिलेगा छोटा करने के लिए। हमको यहाँ से बड़ा करना है, मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करते हैं। मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से जो मैटर टाइपिंग करना चाहो टाइपिंग कर सकते हैं। हम टाइपिंग नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सीधे F1 प्रेस करते हैं। F1 प्रेस करने के बाद हमारे पास मैटर आता है। माउस क्लिक करके हम इसका सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद चाहे आप कॉपी करें शॉर्टकट से, Ctrl+C होता है कॉपी कमांड की शॉर्टकट, या फिर आप इसी सिलेक्टेड एरिया पे राइट बटन दबाते हैं। राइट बटन दबाने के बाद यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद क्लोज कर देते हैं इस बॉक्स को। उसके बाद पेस्ट करते हैं। तो पेस्ट कमांड की शॉर्टकट होती है Ctrl+V होता है। अगर हम यहाँ आए आने बाद कंट्रोल के साथ V दबा देते हैं तो रिकॉर्ड देखिए हमारा यहाँ पेस्ट हो रहा है। हमारे पास इतना मैटर यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब इस मैटर को हम अपने फ़ोल्डर के अंदर सेव करके रखना चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए फाइल मेन्यू हमारा दिया गया है। फाइल मेन्यू जैसे क्लिक करते हैं नोटपैड प्रोग्राम में फाइल मेन्यू जितने कमांड होते हैं आ गए हैं। इसमें आपको न्यू मिलेगा, ओपन मिलेगा, सेव मिलेगा, सेव एज मिलेगा, पेज सेटअप मिलेगा, प्रिंट मिलेगा, एग्जिट मिलेगा। हमको जो करना है सेव करना है। हम सेव कमांड पे क्लिक करते, जैसे सेव पे क्लिक करेंगे देखिए सेव का बॉक्स हमारा यहाँ पे खुल के आ चुका है। सबसे पहला काम ये कि हमको यहाँ पर अपना फ़ोल्डर ढूंढना है। हमारा फ़ोल्डर जो बना है डेस्कटॉप पे बना है,
अब डेस्कटॉप आपको अपने कंप्यूटर ढूंढना। हमारे कंप्यूटर में जो डेस्कटॉप दिया गया है, ये पॉइंटर यहाँ दिया गया, इस पर क्लिक करते हैं, डेस्कटॉप देखो दिखाई दे रहा है। इस डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारा जो फोल्डर है गौरव पांडे यहाँ दिखाई दे रहा है, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक जैसे करते हैं, यहाँ देखो गौरव पांडे आ चुका है, खुल चुका है। अब यहाँ जब सेव लिख जाए, गौरव पांडे ऊपर दिखाई देगा, नीचे लिखा रहेगा सेव। फाइल नेम यहाँ दिखाई दे रहा है। .txt को हटा के यहाँ से हम जिस नाम से फाइल सेव करना चाहें वो नाम यहाँ दे सकते हैं। हमने यहाँ पर कोई गिनती दे दिया है। गिनती देने के बाद सेव कमांड पे जैसे क्लिक करते हैं, हमारी फाइल फोल्डर के अंदर सेव हो जाती है। इतना करने के बाद अब इस नोटपैड प्रोग्राम को यहाँ से हम बंद कर देते हैं। नोटपैड प्रोग्राम बंद करने के बाद हमको अपनी फ़ाइल खोलना है, तो गौरव पांडे नाम का फ़ोल्डर डेस्कटॉप पे दिखाई दे रहा है, इस पर हम आएंगे। आने बाद डबल क्लिक कर देते हैं। देखिए हमारा फ़ोल्डर खुल गया है। अभी तक इस फोल्डर में एम्प्टी लिखा था, अब नहीं है, आपकी फ़ाइल यहाँ दिखाई दे रही है। डबल क्लिक करते ही हमारी फ़ाइल यहाँ पे खुल जाती है। तो अगर इस तरीके से डेस्कटॉप पर फोल्डर बना के अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरी बात होती है, अगर आप अपने किसी भी ड्राइव में अगर फाइल को सेव करना चाहें फोल्डर बना के तो कर सकते हैं। देखिए हमारे कंप्यूटर लिखा दिखाई दे रहा है, इस पर हम डबल क्लिक करते हैं। लोकल डिस्क डी के अंदर फोल्डर बनाना चाहते हैं, क्लिक कर देते हैं। अब इस एरिया में कहीं भी फोल्डर बना सकते हैं। राइट बटन दबाएंगे, वही प्रक्रिया करना है। न्यू पे हम आएंगे। न्यू पे आने बाद सबसे ऊपर फोल्डर लिखा मिल रहा, क्लिक कर देते हैं। कोई भी नाम यहाँ पे हम दे देते हैं। हमने यहाँ नाम दे दिया है संदीप। अब संदीप नाम देने के बाद यहाँ से ये संदीप कुमार हो गया। संदीप कुमार करने के बाद हम यहाँ आ गए। आने बाद संदीप कुमार नाम का फ़ोल्डर लोकल डिस्क डी में हमारा बन चुका है। हम किसी प्रोग्राम में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ आ गए हैं MS वर्ड प्रोग्राम में। MS वर्ड प्रोग्राम में आने के बाद यहाँ पे हम कोई भी डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। शेप्स पे क्लिक करते हैं। शेप्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम आ गए। आने के बाद यहाँ से कोई तस्वीर बना लेते हैं। यहाँ क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमने ऐसे कर दिया है। अब यहाँ पे हम आ गए। आने के बाद हमने ऐसे बना दिया। बनाने के बाद हम यहीं पे आ गए हैं। इस तरीके से कोई भी तस्वीर तैयार करते हैं, कुछ भी बना सकते हैं अपनी फ़ाइल के लिए। हमने कर दिया। करने के बाद यहाँ से कोई कलर लगा देते हैं। क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से क्लिक कर देते हैं। प्रीसेट पे क्लिक करते ही हम यहाँ आ गए हैं। आने के बाद यहाँ से पकड़ कर खींच लेते हैं। खींचने के बाद ऐसे करके यहाँ पे हमने बना दिया। अब ये जो हमारा यहाँ बना है, हम चाहते हैं कि हमारे फ़ोल्डर के अंदर ये फ़ाइल हमारी सेव हो जाए। ऐसा करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। ऑफिस बटन हमारा दिया गया है। इस ऑफिस बटन पे हम क्लिक करते हैं और ऑफिस बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से सेव कमांड फिर मिलता है, इस पर क्लिक करते हैं। हमारा फ़ोल्डर इस बार जो बना है लोकल डिस्क डी में बना है। हम लोकल डिस्क डी पे क्लिक करते हैं। लोकल डिस्क डी पे क्लिक करने के बाद संदीप कुमार दिखाई दे रहा है। यहाँ संदीप कुमार पे क्लिक करके ओपन करते हैं फ़ोल्डर को। और ओपन करने के बाद यहाँ पे आकर कोई नाम दे देते हैं। हमने यहाँ पे नाम लिख दिया है, मिटाकर इसको हमने कोई नाम दे दिया। नाम देने के बाद सेव पे क्लिक कर देते हैं। अब अगर इसको यहाँ से बंद करते हैं और कंप्यूटर पर क्लिक करके लोकल डिस्क डी को खोलते हैं तो देखिए संदीप कुमार नाम का फ़ोल्डर हमारा यहाँ बन चुका है। डबल क्लिक करते हैं, 556 नाम से फाइल दिखाई दे रही है। जो हमने वहाँ बनाया था वो हमारे फ़ोल्डर के अंदर आ गया है। तो ये बात हो गई। हमने आपको डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर बनाना, उसके अंदर फाइल सेव करना बता दिया और लोकल डिस्क डी के अंदर फ़ोल्डर बनाकर सेव करना बता दिया। दूसरी बात होती है, जैसे मान लीजिए हमारा जो डेस्कटॉप होता है, अगर इस पर कोई स्क्रीन हमको बदलना है इसकी स्क्रीन को, तो हम यहाँ पे बदल सकते हैं। हम चाहते हैं यहाँ पे कोई अच्छा सा कोई हमारा गार्डन पिक्चर लग जाए तो यहाँ हम लगा सकते हैं। क्लिक करते हैं, इस पर राइट बटन दबाते हैं। राइट बटन दबाने के बाद यहाँ सबसे नीचे लिखा है पर्सनलाइज लिखा है। पर्सनलाइज कमांड पे हम आएंगे। आने बाद क्लिक कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पर अनेकों तस्वीरें आ जाती हैं। जो फ़ोटो लगाना चाहें फ़ोटो लगा सकते हैं। ये देखिए हमारे पास अनेक फ़ोटो मिलेंगी। अगर इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे डेस्कटॉप पे ये तस्वीर यहाँ पे लग जाती है। अगर ऐसे करना तो आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरी कोई अगर फ़ोटो लगाना तो लगा सकते हैं। यहाँ लिखा दिखाई दे रहा है डेस्कटॉप बैकग्राउंड। अब डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से अनेक तस्वीरें हैं। स्क्रॉल बार यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं। स्क्रॉल बार ड्रैग करने के बाद इस देख लीजिए यहाँ पर अनेक तस्वीर मिलेंगी, पिक्चर मिलेंगी। जो आपको ठीक लग जाए वो अपने डेस्कटॉप पे यहाँ से हम सेट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ऐसे करने के बाद यहाँ सेव चेंज कमांड हमारा लिखा है, इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अगर यहाँ से क्लोज कर देंगे
तो ये हमारे डेस्कटॉप पे ऐसे पिक्चर लग जाता है, हमने लगा दिया है। अगला जो आपका दिया गया है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर आए, आने बाद हमारे यहाँ पर आइकन दिए गए हैं। इन आइकनों को अगर हाइड करना है तो यहाँ से हम आइकन को हाइड कर सकते हैं, और आइकन अगर आपके हाइड हो गए तो उनको यहाँ से क्या कहते हैं, अनहाइड किया जा सकता है। कैसे करते हैं, हम राइट बटन दबाते हैं। राइट बटन दबाने के बाद यहाँ से लिखा है व्यू, व्यू पे हम आएंगे। आने बाद यहाँ से दिखाई दे रहा है शो डेस्कटॉप आइकन्स। अब शो डेस्कटॉप आइकन्स जो आपका दिखाई दे रहा है, इस पर जब तक सही का निशान लगा है तब तक आपके जो आइकन है वो डेस्कटॉप पे दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, देखिए हमारे आइकन चले गए। जैसे कभी भी आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में ऐसी अगर घटना घटती है तो आपको जानकारी होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि आप कुछ नहीं करना है, सीधे आपको अपना माउस उठाना है। माउस उठाने के बाद राइट बटन दबाना है। राइट बटन दबाने के बाद व्यू कमांड पे आना है। व्यू कमांड पे आने के बाद सीधे हम आ जाएंगे, सबसे नीचे देखिए लिखा हुआ है शो डेस्कटॉप आइकन्स। इस शो डेस्कटॉप आइकन्स पर हम क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमारे जितने आइकन होते हैं पूरे आइकन हमारे यहाँ पे पुनः वापस आ जाते हैं। अगला जो दिया गया है, अगला कमांड हमारा होता है जो हमारे यहाँ पर आइकन है, अगर आपके आइकन बहुत छोटे हो गए हैं तो उनको हम बड़ा कर सकते हैं, बड़े हो गए तो उनको छोटा कर सकते हैं, और मीडियम भी कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हम राइट बटन यहाँ पे दबाते हैं। राइट बटन दबाने के बाद यहाँ पे हम व्यू पे आएंगे। व्यू पे आने के बाद देखिए सामने दिखाई दे रहा है लार्ज आइकन्स, मीडियम आइकन्स, स्मॉल आइकन्स। अभी हमारा जो लगा है ना बड़ा लगा है ज़्यादा, ना छोटा लगा, जो भी लगा है बिल्कुल मीडियम लगा है। अगर स्मॉल करना है तो स्मॉल आइकन्स पे क्लिक कर देते हैं, हमारे आइकन यहाँ पे छोटे हो जाते हैं। और अगर आपको यहाँ से बड़ा करना है तो व्यू मेन्यू में आकर हम यहाँ से व्यू में आकर यहाँ से लार्ज आइकन्स पे अगर क्लिक कर देते हैं तो हमारे आइकन जो हैं बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं। अगला जो हमारा दिया गया है, हम लोग जो काम करते हैं कंप्यूटर, अगर कभी भी हम लोग काम करते हैं तो हम जो काम करते हैं वो हमारा होता है मीडियम आइकन्स होता है। अगर मीडियम आइकन्स यहाँ लगा देंगे तो हमारे आइकन क्या होंगे, नॉर्मल अवस्था में हो जाते हैं। अगला जो हमारा दिया गया, जैसे मान लीजिए हम अभी कोई भी आइकन यहाँ से पकड़ कर खींचते हैं तो हमारा आइकन क्या होता है, पुनः लौट जाता है, वापस चला जाता है। हम चाहते हैं कि हमारा एक आइकन यहाँ पे आ जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको इस आइकन को उठाकर आपको किसी भी स्थान पर अगर सेट करना है तो ऐसा करने के लिए हम माउस से राइट बटन दबाते हैं। राइट बटन दबाने के बाद यहाँ पे हम आ गए हैं। आने के बाद यहाँ पे चले आते हैं, दिखाई दे रहा है ऑटो अरेंज आइकन्स। अब ऑटो अरेंज आइकन्स पर जो सही निशान लगा है, इस निशान को हटाते ही ये देखिए हमारा हट चुका है। अब किसी भी आइकन को अगर हम पकड़ कर खींचते हैं, जहां अपने आइकन को आप उठाकर रखना चाहो वहां पे हम आइकन को रख सकते हैं। अगर इस तरीके से कहीं भी आइकन को उठाकर सेट करना है तो आप आइकन को उठाकर सेट कर सकते हैं। ये देखिए हमारे आइकन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहीं पर क्या कहते हैं, रुक जाते हैं। ऐसे करना तो हम कर सकते हैं। अब जितने आइकन हैं इनको पुनः उसी अवस्था में हमको सेट करना, तो ऐसा करने के लिए माउस का हम राइट बटन दबाते हैं। राइट बटन दबाने के बाद हम यहाँ पे आए, आने के बाद यहाँ से ऑटो अरेंज आइकन्स पे अभी हम देखते हैं कि चेक साइन सही निशान हमारा नहीं लगा हुआ है। अगर इस पर हम आकर क्लिक करते हैं तो जो भी हमारा आइकन होता है पुनः अपने स्थान पर जाकर सेट हो जाता है। अगर इस तरीके से करना तो हम कर सकते हैं। अगला, जैसे मान लीजिए हम लोग अगर कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, कभी हमारा ये जो टास्क बार पट्टी अगर हाइड हो जाए तो हम इसको यहाँ से ला सकते हैं। राइट बटन दबाते हैं, क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से ये हमारा लिखा है शो डेस्कटॉप आइकन्स अभी दिखाई दे रहा है, क्लिक कर देते हैं। अब आप यहाँ से अपने जो ये आपका टास्क बार पट्टी है, इस टास्क बार पट्टी को हम यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहते हैं। लिखा लॉक द टास्क बार। जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है, घटना घट जाती है कि हमारा जो स्टार्ट बटन, हम लोग हमेशा काम करते हैं हमारा स्टार्ट बटन नीचे ही रहता है, बॉटम में रहता है। कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा टास्क बार पट्टी ऊपर चला जाए, तो अगर ऊपर चला जाए तो हम क्या करते हैं, माउस को क्लिक करके पकड़ के खींचेंगे, हमारी पट्टी जो होगी टास्क बार के नीचे आ जाती है। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आपके लॉक द टास्क बार पे सही निशान लगा होगा तो आपकी पट्टी नहीं अपना स्थान छोड़ेगी। अभी नहीं लगा है, आप कंप्यूटर के चारों दिशाओं में जहाँ चाहें वहाँ टास्क बार पट्टी को ले जा सकते हैं। हमने लेफ़्ट कर दिया, यहाँ पकड़ते हैं राइट कर देते हैं, टॉप पे करना चाहे टॉप कर सकते हैं
और बॉटम पे चाहें तो बॉटम कर सकते हैं। कहीं भी आप टास्क बार पट्टी को उठाकर रख सकते हैं। अब इसी पे हम राइट बटन दबाते हैं। दबाने के बाद यहाँ से अगर लॉक करना चाहें तो लिखा लॉक द टास्क बार, इस पर अगर क्लिक कर देंगे। अब अगर हम टास्क बार पट्टी को यहाँ से पकड़ खींचते हैं तो हमारी पट्टी चाहे आप जितना खींचें, ये आपकी पट्टी यहाँ से नहीं खिसकेगी। अगला जो आपका दिया गया, मान लीजिए अगर आप कंप्यूटर काम कर रहे हैं, आप कंप्यूटर में घड़ी अगर फॉल्ट हो जाता है, समय गलत बताता है, डेट गलत बताता है, तो आप यहाँ पे कोने में देखिए दिखाई दे रहा है आपको क्लॉक, यहाँ दिखाई दे रहा है। इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक घड़ी हमारी यहाँ पे आ जाती है। जो आप यहाँ पे समय डेट जो बदलाव करना चाहें वो यहाँ से हम कर सकते हैं। अगला जो आपका दिया गया है, हम यहीं आए आने के बाद यहाँ से स्क्रीन सेवर अगर लगाने की बात आ जाएगी, जैसे मान लीजिए हम अपने कंप्यूटर पे स्क्रीन सेवर लगाना चाहते हैं तो हम स्क्रीन सेवर भी लगा सकते हैं। राइट बटन दबाते हैं। राइट बटन दबाने के बाद यहाँ से लिखा है पर्सनलाइज, इसी कमांड पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये आपका लिखा है डेस्कटॉप बैकग्राउंड लिखा है, यहाँ लिखा है विंडो कलर लिखा है, यहाँ साउंड्स लिखा है और यहाँ लिखा है स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर में इस समय जो हमारा लगा है नन लगा है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर कोई बढ़िया सा एक स्क्रीन सेवर लग जाए कि जब भी हम अपने कंप्यूटर पर काम ना करें तो अपने आप स्क्रीन सेवर यहाँ पे चलना शुरू हो जाए। ऐसा करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। स्क्रीन सेवर हमारे पास अनेक प्रकार के मिलते हैं। 3D टेक्स्ट लगा सकते हैं, अगर किसी का नाम आप इसके अंदर लिखना चाहें तो लगा सकते हैं। यहाँ ब्लैंक कर देंगे, बिल्कुल सादा आपको हो जाता है। यहाँ क्लिक करते हैं, बबल्स कर देंगे तो हमारे स्क्रीन पे बबल्स चलना शुरू हो जाते हैं। अगर इस तरीके से आपको अपनी स्क्रीन पे बबल्स चलाना है तो आप यहाँ से विंडो सेटिंग की सहायता से बबल्स यहाँ पे हम चला सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है वेट, अगर यहाँ पर हम 1 मिनट का वेट यहाँ लगाकर अप्लाई कर देंगे, अगर अपने कंप्यूटर बैठे काम कर रहे हैं 1 मिनट तक अगर आप काम रोक देते हैं तो अपने आप आपके कंप्यूटर पर स्क्रीन सेवर चलना शुरू हो जाता है बबल्स। अगर बात आ जाए टेक्स्ट की तो हम यहाँ पे आते हैं, आने बाद यहाँ 3D टेक्स्ट लिखा है, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमने अप्लाई कर दिया। देखिए यहाँ पर किसी बच्चे का नाम स्क्रीन सेवर पे चल रहा है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे आपका नाम हो जाए तो सेटिंग्स कमांड हमारा दिया गया है, इस सेटिंग्स कमांड पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कस्टम टेक्स्ट में जहाँ पर लिखा है सचिन पांडे, यहाँ पे हम नाम बदल सकते हैं। नाम बदलने के बाद रेजुलेशन यहाँ से हाई लो कर सकते हैं, साइज़ यहाँ से स्मॉल और लार्ज कर सकते हैं। रोटेशन स्पीड, घूमने की जो घूम रहा है, अगर रोटेट स्पीड में कोई बदलाव करना चाहें, लो करना चाहें, फास्ट करना चाहें, मीडियम करना चाहें कर सकते हैं। ये रोटेशन टाइप भी आपको यहाँ पर कई प्रकार का मिलता है जो आप चाहें लगा सकते हैं। चूज फॉन्ट, अगर भाषा में बदलाव करना चाहें तो आप यहाँ फॉन्ट भी हम बदल सकते हैं। अनेक प्रकार की फॉन्ट आपको मिलेंगी, फॉन्ट स्टाइल भी आपको यहाँ मिलता है। जो आप चाहें वो आप बदलाव करके जैसे ओके कर देंगे, जो आप लिखे रहेंगे वही आपके प्रेजेंटेशन के दौरान, स्क्रीन सेवर के दौरान चलना शुरू हो जाता है। ऐसे करते हैं, ऐसे कर देना है। यही आपका होता है विंडो की सेटिंग। ऐसे हम लोग माउस की सहायता से अपने डेस्कटॉप, लैपटॉप, कंप्यूटर में हम विंडो की सेटिंग करते हैं। आप लोग भी अपने कंप्यूटर में कभी भी अगर ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो ज़रूर आप करें। यही आपका होता है विंडो सेटिंग। थैंक यू, धन्यवाद।